हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका ऑफिशियल चैनल। और हम एनालिसिस करने वाले हैं 18 अक्टूबर यानी कल की ट्रेड के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का दिन अगर हम देखें तो आज के दिन से पहले मैं एक और बात डिस्कस करना चाहता हूँ। वो है, ये है मेरा वन डे का चार्ट। वन डे के चार्ट में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 79 to 80 एक कंसोलिडेशन हुआ। ये हुआ समवेयर अगस्त से लेके 1.5 मंथ्स का ये कंसोलिडेशन हुआ। ओके, उसके बाद अच्छा मूवमेंट आया। फिर ये जो कंसोलिडेशन हुआ 81 to 82, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज़ का कंसोलिडेशन हुआ। और यहाँ पे 82 से लेके 82 40 का कंसोलिडेशन, दिस इज़ 82 20 से लेके 82 40 का कंसोलिडेशन, ये हो रहा है करीबन 4 5 दिन से। तो फ्रेंड्स, इस लेवल का ब्रेकडाउन अभी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं आ रही है, और ब्रेकआउट भी नहीं हो रहा है क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं आ रही है। तो जो एक्सपायरी होगा, वीकली एक्सपायरी, वो थोड़ा म्यूटेड रह सकता है या एक सडन अपमूव आ सकता है अगर 82.20 को हम होल्ड करते हैं, ये लेवल होल्ड करते हैं, तो एक्सपायरी के टाइम अच्छा ब्रेकआउट आने की चांसेस है हमें। यही मेरे को वन डे चार्ट पे दिख रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रेंड अभी भी अप है। ट्रेंड हैज़ नॉट चेंज्ड। बस यहाँ पे ट्रेंड अगर आप देखें, ये अप ट्रेंड ही है। बस जैसे यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, वही कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है। ये मुझे वन डे चार्ट पे दिख रहा है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं कल के लिए क्या ट्रेड ले सकते हैं और क्या करना चाहिए हमें यूएसडी आईएनआर पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा 1 आवर का चार्ट। और 1 आवर के चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। 1 आवर के चार्ट पे यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, आप देख रहे हैं ना, ये चार्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारा बॉटम लेवल है एग्जैक्टली ये लाइन पे, और ये हमारा टॉप लेवल है। ओके, और मैंने क्लियरली आपको बोला था 82.15 ये हमारा लोअर लेवल है, 82.45 ये हमारा ऊपर का लेवल है। अब हम देख रहे हैं कि यहीं पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर हमने यही लेवल होल्ड किया तो कल एक अप मूवमेंट आना चाहिए अगेन 82.4 के पास, और यहीं पे कंसोलिडेशन चलता रहेगा जब तक कोई सॉलिड न्यूज़ ना आए और इसको ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे। तो कल के लिए फ्रेंड्स, ट्रेड वेरी सिंपल, अगेन द सेम लेवल्स। आई एम टेकिंग दिस लेवल विच जो है 82.15। अगर कल मार्केट 82.15 से नीचे जाता है तो आपको पहला लेवल आ सकता है 82.1, और फिर आएगा 82.04। अगर 82.04 को भी ब्रेक कर दिया तो 81.94। दिस इज़ द लोअर लेवल। ये लोअर लेवल होता है मार्केट का। अगर हम ये लेवल ब्रेक नहीं करते और ये लेवल को आज भी सस्टेन कर जाते हैं और हमें एक ओपनिंग मिलता है कल ये लेवल पे जो है 82.4, अगर 82.4 के पास आया कल तो भी हमें बाइंग नहीं करनी है, हमें वेट करना है 82.45 का। ओनली अबव 82.45 हम बाई करेंगे। हमारा ऊपर का टारगेट रहेगा 82.55, फिर आएगा 82.67, और अगर 82.67 को होल्ड करेंगे थे तो आएगा 82.83, एंड देन आ सकता है अल्टीमेट टारगेट 83 एंड अबव। बट जो अगर ये अपसाइड मूवमेंट देगा तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट देगा 83 तक, क्योंकि ये कंसोलिडेशन पे चल रहा है। मतलब जब भी ये डाउन होता है बायर्स आ रहे हैं, डाउन होता है बायर्स आ रहा है। इसका इंडिकेशन क्लियर है कि जितना सेल करोगे मैं बाई करूँगा लोअर लेवल पे। ये लेवल पे भयंकर बाइंग हो रही है 82.15 और 82.15 और 82.2 के बीच में बहुत ही बाइंग हो रही है फ्रेंड्स। इसका मतलब एक बड़ा सा अपमूव अभी भी बाकी है।
टारगेट 84 85 तक अभी भी बाकी है, बट वो किस मुकाम पे आएगा या कौन से न्यूज़ पे ये ट्रिगर आएगा वो हमें देखना पड़ेगा कल के लिए। तो फ्रेंड्स लेवल्स याद रख लीजिए, 82.15 और 82.45, और 82.45 के ऊपर अपसाइड के टारगेट्स आएंगे, 82.15 के नीचे लोअर साइड के टारगेट्स आएंगे जो मैंने बताया था। और इसी ट्रेड को फॉलो कीजिए फ्रेंड्स। जब कंसोलिडेशन में रहता है पूरा दिन, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं सिंगल साइड पोजीशन लेके, तो वैसे लोगों के लिए ट्रेड नहीं लेना चाहिए या बहुत लो क्वांटिटी लेके ट्रेड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लिया तो प्रीमियम घट जाएगा और लॉस होने की चांसेस ज़्यादा है। तो जब मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में रहता है तो आप ट्रेड ना ले, बल्कि मार्केट को ऑब्जर्व करें। अगर 82.15 के पास मिलता है आपको तो बाई करिए। आप अपना टारगेट 82.4 तक रखिए या 35 तक रखिए, छोटा टारगेट रखिए जब कंसोलिडेशन में रहता है, तभी आप थोड़ा इनकम बना सकते हैं या पैसा बना सकते हैं। अगर बड़ा टारगेट का लक्ष्य रखते हैं और लेवल्स अचीव नहीं होते तो प्रॉब्लम आ जाएगा कि आप लॉसेस में जाने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस पे आप थोड़ा फोकस कर लीजिए फ्रेंड्स। कल देखते हैं मार्केट क्या होता है। टू ऑल माय फ्रेंड्स इन इंग्लिश, friends, as I've been looking at the chart, and this is the 1 day chart. The overall trend remains up. There is no questions on the trend. The trend is clearly, we can see a uptrend still intact on a day to day basis. This is on a daily chart. I can see the trend higher high, consolidation, higher high, again a higher high, consolidation. So there is a consolidation and it's making a pattern of going upwards, which is pretty good if the consolidation is happening at this level. And the same thing that I am seeing on a on an hourly chart, when I look at the plot the same thing, or when we look at the same thing on an hourly chart, if you see here from the last 10 days, almost 10 days, these two levels are very critical. One is 82.45, the other one is 82.15. Now these two levels, as I explained yesterday also, and on Friday also, and I'm explaining today also, it is the same levels. We've been trading in this level from the 7th October, and today is 17th October. Okay, and this is 10 days. In 10 days we have not been able to break down, we have not been able to break up, which means whenever spot comes near 82.15, there is always buying seen. There's always somebody is buying, and when it is coming to 82.45, there's always somebody selling. So hopefully tomorrow, if this level survives 82.15, we again can see an uptrend over here and a possible chances of breakout if there is a strong news. Until a strong news comes, we will be in this range. It's a very important range of consolidation. So what we should do tomorrow in the trade? So watch out for these two levels again. Sorry, friends. Watch out for these two levels again on spot, which again is a very critical thing for us. The clear levels that I had shared with you, or I'm sharing with you now, is this one only. My levels still remain the same. I would go here with 82.15, and it's the same here on the top, which is 82.45. So if tomorrow you see spot near 82.15, and if you see it is not breaking this level, then I suggest you to buy. Your first target will be 82.4, and if 82.4 sustains and if it is crossing 82.45, then upside target will be 82.55, and keep 82.67 as your max target on the upside. If 82.15 breaks on the downside, then your first target will be 82.10, then comes 82.04, and if 82.04 breaks, then you get 81.94. This will be your downside target. All right. It's only if 82.15 breaks, 82.1 will come, 82.4, and if 82.1 breaks, then only 82.4, 81.94. Otherwise, it again will follow the same pattern of going up, which is again a small opportunity to buy. In case tomorrow also the trend remains very in a very much shorter range, aim for small targets for you to achieve. You can buy or buy futures at 82.15, maybe make a small target of 82.35 at 82.35 and exit for 5 to 10 paisa.
until this range breaks. Otherwise, people who are in options should not have long range targets. You should have small targets. If the targets is achieved, then you should plan your exits at the same time. And that's what is going to be my advice until this range breaks either on the upside or downside. And we should take the right call or the put while we trade in options. So I hope, friends, you like the analysis. Please do share this with your friends and family. And first time people, please do watch my previous videos to get a view of what it was previously, what I proposed in the last 3 4 days. You'll be able to relate to this video well. Please encourage me by subscribing to my channel and motivate me so that I can bring in better analysis for you on the current market scenario. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow.